20 साल के हैं मौला अली जंग बद्र में, और नबी ने इस जवान को अलम दे दिया, अलमदार लश्कर मुस्तफ़ा, अलमदार दीन इस्लाम, अलमदार मुजाहिदीन इलाही हजरत मौला अली अलम लेकर आए। जब अलम लेकर वहां पूछा भाई कौन आ रहा है, अलमदार कौन है? उधर से पूछा गया, जरूरत ही नहीं है मुझे नाम लेने की, उधर से पूछा गया कि कौन है अलम, परचमदार कौन है, अलमदार कौन है? कहा अली। कहने अली तो बहुत जवान है, बच्चा है। अब पूरे मुशरिकीन के लश्कर में यह फैला दिया गया कि एक बच्चे को अलम दिया है। खबरदार जाहिर को न देखना। हाँ, अल्लाह का काम बड़ा निराला है, अल्लाह के तरीके बड़े निराले हैं जी। तवज्जो है, खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर आया था। अगर अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले में हाथी भेज दिए होते तो गोया हाथियों की ताकत को तस्लीम कर लिया होता। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले हाथी नहीं भेजे, अबाबील का लश्कर, नहीफ और नातवान परिंदा। उधर जानवर इतना मोटा, कुलुफ्त खाल वाला जानवर, इतनी मोटी खाल वाला जानवर। इधर ये इतना सा परिंदा जो मेरी और आपकी मुट्ठी में आ जाए। इतने से परिंदे की चोंच कितनी बड़ी होगी, उसमें कंकर कितना बड़ा होगा, हाथियों की खाल कितनी मोटी है। खबरदार खबरदार, अल्लाह की तरफ से कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं होगा, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। इतना कवी हैकल जानवर इतनी इतनी सी कंकरियों से जख्मी होने लगा, अपने सवारों को गिरा गिरा के कुचलने लगा। देखा, वह अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने उन पर एक परिंदा भेजा जिसको अबाबील कहा जाता है। तवज्जो कर लिया आपने, अल्लाह ने परिंदा भेजा जिसे अबाबील कहा जाता है। ये कंकर छोड़ते थे, हाथियों पे बरसते थे, वो जख्मी होकर सवारों को गिराते थे। कोई कंकर भी खता नहीं जाता था, इसलिए कि परिंदा भेजा हुआ है। अगर जानवर भी भेजा हुआ हो तो गलती नहीं करता, तुम नबी को गलत कैसे कह सकते हो? सलवात पढ़े मोहम्मद व आली मोहम्मद। बड़ा मुश्किल दौर है। मौलाना आप सही बैठे हैं? पत्थर पे अलमदीन का गाना किसने, मरहब से पहलवान को बिठाया किसने, असहाबे पैगंबर सभी थे मौजूद, बोलो बोलो तबे खैबर। समझ है, अल्लाह का काम भाई अल्लाह का है। खबरदार, अपने कामों को अल्लाह के कामों से तोलना नहीं। उसने घर बचाने के लिए अबाबील का लश्कर भेजा, और नबी जब गार में गए तो उनकी हिफाजत के लिए मकड़ी का जाला बनवा दिया। आहवने बुयूत, फूकों से टूटने वाला घर, इतना कमजोर घर जो फूक मारने से टूट जाए। बारीक बारीक तारों का घर बनाया नबी की हिफाजत के लिए। अंदर नबी हैं, जाला तनवादिया के नहीं है। भाई यही हुआ था ना, वो पैर देखते हुए तो पहुंचे थे ना। जब पहुंचे गागार के दहाने पर तो देखा कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, घोंसला बनाया हुआ है, और मकनी ने जाला तना हुआ है। ये माहौल बता रहा है कि अंदर कोई नहीं गया। नबी अंदर हैं, अल्लाह इंतजाम कर रहा है, नहीं है। बिस्तर पे नबी हैं, अल्लाह इंतजाम कर रहा है। अल्लाह तकैया करे तो जायज, और हम इताअत इलाही में तकैया करें तो नाजायज। ये क्या हो रहा है? तकैया बुज़दिली को नहीं कहते, हिकमत और दानाई को कहते हैं। हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली ने क्या खूब तारीफ की है तकैये की। फरमाते हैं तकैया इस्तेदादे मुखातिब का मौजू नहीं है। बोलने वाला और करने वाला तकैया नहीं करता। तकैया इस्तेदादे मुखातिब का मसला नहीं है, इस्तेदादे मुखातब का मसला है। सामने वाला समझ नहीं पाएगा। अगर ये तारीफ है तकैया जहन में बिठा लें तो अल्लाह भी तकैया करता है, नबी भी तकैया करते हैं।
क्या कहा है ना, नुकल्लिमु नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हम लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करते हैं। ये तक़य्या नहीं है तो क्या है? लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो, ये समझ नहीं पाएगा। दरबार मामून और रशीद मेरे मौला रिजा तशरीफ फरमाएं। एक मुखालिफ ने आवाज देकर कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, आप का अकीदा यह है कि अलीयुन क़सीमुन नार वल जन्नह, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। मेरे मौला रिजा ने फरमाया, हमारा अकीदा नहीं है, ये नबी मुकर्रम का फरमान है, ये सरकार दो जहां की हदीस है। या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह, या अली तुम जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हो। बराबर से मामून और रशीद की आवाज़ आई, फर्जंद रसूल मुझे ये हदीस समझ में नहीं आती। हज़रत ने फरमाया, ये हदीस समझ में नहीं आती तो हम एक और हदीस तुम्हें समझाते हैं, सुनाते हैं जो इसे समझाएगी। हज़रत ने फरमाया, ये तो नहीं समझ में आ रहा कि अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं, ये हदीस तो समझ में आती है, या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र, या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है, तुमसे नफरत करना कुफ्र है। जो अली से मोहब्बत करेगा मोमिन है, जन्नत में जाएगा, जो अली से नफरत करेगा काफिर है, दोज़ख में जाएगा। तो अली ही तो जन्नत और दोज़ख भेज रहे हैं। हम लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करते हैं। ये क्या है? तक़य्या है जी। मुनाफ़िक़त, झूठ, दोगलापन तक़य्या नहीं है जी। सामने वाले की अहलियत और काबिलियत को देखकर बात करना। मेरे मौला रिजा ने बता दिया, जैसे ही महफिल बर्खास्त हुई, अब असल तेहरवी ने जूतियां सीधी की। मेरे बच्चों, इस घराने की जूतियां सीधी करने की आदत डालो। जो यहाँ जूतियां सीधी करने वाला होता है ना, जो यहाँ झुकता है उसका सर बुलंद हो जाता है। तो इस आजिज़ी, इस दरवाजे पर आजिज़ी, अहले बैत के दरवाजे पर आजिज़ी इंसान को अमीर बनाती है। अब असल तेहरवी ने जूतियां सीधी की और जूतियां सीधी करके इमाम से कहने लगे, मौलाना, मौला मौला, वही जवाब है जो आपने दिया। फरमाया, वो उनके लिए था, तुम्हारे लिए और है। मौला ने, हज़रत अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मेरे लिए क्या जवाब है? मेरे जद महशर में खड़े होंगे, मेरे जद अली महशर में खड़े होंगे, जन्नत से कहेंगे ये मेरा है, दोज़ख से कहेंगे तेरा है। लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक